इन दिनों हम अंग्रेजी उच्चारण के 7 नियमों पर बात कर रहे हैं। 6 नियमों पर चर्चा हो चुकी है। आज 7वें नियम की बारी है। 7वां नियम बहुत ही आसान है। यह नियम भी सफिक्स पर आधारित है। नियम यह है कि अगर किसी शब्द के अंत में ये 5 तरह के सफिक्स हों, डबल ई, डबल ई आर, ई एस ई, ई डबल टी ई और आई क्यू यू ई, तो उस शब्द में स्ट्रेस अंतिम सिलेबल पर होगा, यानी वह भारी बोला जाएगा। आइए कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं। पहला शब्द है EMPLOYEE। इसमें अंत में डबल ई है और नियम कहता है कि जिन शब्दों में डबल ई हो अंत में, उसमें आखिरी सिलेबल पर स्ट्रेस पड़ेगा, यानी डबल ई पर स्ट्रेस पड़ेगा, उसे भारी बोला जाएगा। और इस शब्द का उच्चारण होगा एम्प्लॉई या एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉई होगा तो 2 हिस्सों पर स्ट्रेस हो रहा है, पहले पर भी और अंतिम पर भी, यानी डबल स्ट्रेस हो रहा है। इसी तरह DEVOTEE, इसका सही उच्चारण डिवोटी नहीं है, डेवटी है। अगला सफिक्स है डबल ई आर। शब्द है ENGINEER। यह भी 3 सिलेबल का शब्द है। इसमें भी डबल स्ट्रेस है, यानी शब्द के अंत में जो डबल ई आर है उस पर तो स्ट्रेस है ही, लेकिन शब्द के शुरू में जो EN है उस पर भी स्ट्रेस है। इसका उच्चारण होगा इंजीनियर। अधिकतर लोग इसे इंजीनियर कहते हैं, लेकिन जैसा कि आपने देखा इसका उच्चारण होगा इंजीनियर, न कि इंजीनियर। मैंने अपनी मिनी क्लास 99 में इसके बारे में बात की थी और यह भी बताया था कि इंजीनियर की तरह ENGINE, इसका उच्चारण भी इंजन होता है, इंजन नहीं होता। अगला शब्द है JAPANESE। इसमें EAC सफिक्स लगा हुआ है। लोग इसे जापानीज कहते हैं। क्या यह उच्चारण ठीक है? आइए नियम से पता करते हैं। JAPANESE शब्द के अंत में NESE है, स्ट्रेस उस पर होगा, बोला जाएगा इज, लेकिन स्ट्रेस के कारण उससे पहले वाला सिलेबल हल्का हो जाएगा, बोला जाएगा अ, और उससे पहले वाला जो ए है वह हो जाएगा भारी, ए। पूरे शब्द का उच्चारण होगा जैपनीज, जैपनीज, न कि जापानीज। अब IQUE शब्द है TECHNIQUE। कई लोग इसे टेक्निक कहते हैं, टेक्निक, लेकिन क्या टेक्निक सही उच्चारण है? आइए देखते हैं। नियम कहता है कि IQUE, इससे अंत होने वाले शब्द में स्ट्रेस अंतिम सिलेबल पर पड़ेगा। अंतिम सिलेबल तो यही है NIQUE, तो इसमें जो आई है उस पर स्ट्रेस होगा, उसको बोला जाएगा ई, और पूरे शब्द का उच्चारण होगा टेक्निक, टेक्निक, न कि टेक्निक। और अंत में ETTE, इससे बनता है शब्द GAZETTE, जिसे आमतौर पर हम गजट कहते हैं, गजट। लेकिन क्या गजट सही उच्चारण है? आइए देखते हैं। GAZETTE, यह 2 सिलेबल का शब्द है, अंत में ETTE है। नियम के अनुसार स्ट्रेस अंतिम सिलेबल पर पड़ना चाहिए, तो ETTE का उच्चारण होगा एट, क्योंकि वो भारी है। और उससे पहले जो है सिलेबल GA जो है वह हल्का हो जाएगा और उसका उच्चारण होगा अ। पूरे शब्द को बोला जाएगा गजेट, गजेट। यह तो था 7वां नियम, जो 5 तरह के सफिक्सों के बारे में हमको उच्चारण बताता है। इसके साथ ही अंग्रेजी उच्चारण के 7 नियमों की चर्चा हमारी समाप्त हुई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन नियमों से आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है कि जब भी कोई शब्द आपके सामने आए तो यह देखें कि वह 1 सिलेबल का है, 2 सिलेबल का है या 3 सिलेबल का। अब 1 सिलेबल, 2 सिलेबल, 3 सिलेबल कैसे पहचानेंगे, मैंने पहले बताया है, दोहरा देता हूँ। अगर किसी शब्द में 1 वावल है या 1 वावल समूह है, जब 2 वावल एक साथ होते हैं तो उन्हें वावल समूह कहते हैं। अगर किसी शब्द में 1 वावल है या 1 वावल समूह है तो नियम नंबर 1 लगाइए। 2 सिलेबल का है यानी 2 वावल हैं या 2 वावल समूह हैं और उनके पीछे कॉन्सोनेंट है, तो नियम नंबर 2 लगाइए। 3 सिलेबल का है यानी 3 वावल हैं या वावल समूह हैं, तो नियम नंबर 3 लगाएं। 3 से अधिक सिलेबल अगर किसी शब्द में है तो समझिए कि उसमें सफिक्स है, इसलिए चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, ये 4 नियम सफिक्सों के बारे में है। अब अगर सफिक्स AEIOU इनसे शुरू हो रहा है या उसमें शन है या ING है तो नियम 4 और 5 लगाइए। अगर किसी शब्द में Y से अंत होने वाले सफिक्स हों, जैसे GRAPHY, LOGY, तो नियम नंबर 6 लगाइए। और अगर वो सफिक्स हो जिनके बारे में आज बात की, डबल ई, डबल ER, ETTE, तो नियम नंबर 7 लगाइए। आइए अब मैं अपनी बात को प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि कैसे हम इन नियमों का फ़ायदा उठाते हुए किसी शब्द के उच्चारण का पता कर सकते हैं। इसके लिए मैं आज ही की क्लास से एक शब्द उठाता हूँ, गजेट, GAZETTE, उच्चारण है गजेट, हमने पता किया। अब इसके पीछे 2 सफिक्स लगाते हैं, ED और डबल ER।
दोनों ई से शुरू हो रहे हैं। अब इन सफिक्सों के कारण क्या इस शब्द का उच्चारण बदलता है या नहीं बदलता, यही हम देखते हैं। अगर हम नियम नहीं जानते तो हम इन शब्दों का उच्चारण क्या करते हैं? गजेट में ईडी गजेटेड, और गजेट में डबल ई आर गजेटियर, यही करते हैं लोग, यही करते हैं। लेकिन देखते हैं क्या यह अनुमान सही है या इसका उच्चारण कुछ और होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन शब्दों में कौन सा नियम लगेगा। पहले GAZEDTED, इसमें ईडी सफिक्स लगा हुआ, यानी ऐसा सफिक्स जिसके शुरू में ई है। ऐसे सफिक्सों के लिए कौन सा नियम है? नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 ऐसे ही शब्दों के बारे में है जिनमें ए, ई या ओ से शुरू होने वाले सफिक्स लगे होते हैं। और यह नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है कि जिन शब्दों में ए, ई और ओ से शुरू होने वाले सफिक्स लगे हों, उन शब्दों में मूल शब्द का उच्चारण नहीं बदलता। रूल नंबर 5 यही कहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मूल शब्द यानी गजेट के उच्चारण में कोई अंतर नहीं आएगा। इसको बोला जाएगा गजेटेड। ईडी का उच्चारण इड होगा, गजेटेड। अब दूसरा शब्द जिसमें डबल ई आर लगा हुआ है। अब जिनमें डबल ई आर लगा हुआ है उसके लिए कौन सा नियम है? नियम नंबर 7, जिस पर हमने आज बात की। नियम नंबर 7 कहता है कि जिनके अंत में डबल ई आर हो उनमें स्ट्रेस अंतिम सिलेबल पर होगा, यानी उस सफिक्स पर ही होगा। तो इसके अनुसार डबल ई आर का उच्चारण होगा ईयर। लेकिन स्ट्रेस वाला जो सिलेबल होता है उससे पहले वाला सिलेबल आमतौर पर हल्का होता है। तो डबल ई आर से पहले जो ई है, ZET का ई है, वो हल्का हो जाएगा। उसका उच्चारण होगा अ, न कि ए। और उससे पहले जो है वह फिर भारी हो जाएगा, जो हल्के के पहले भारी होता है। तो ए का उच्चारण जो शुरुआत में ए है उसका उच्चारण हो जाएगा भारी, उसको बोला जाएगा ए। तो शब्द का उच्चारण होगा गैजेटियर, गैजेटियर न कि गजेटियर। मूल शब्द था गजेट, लेकिन ई आर लगने से हो गया गैजेटियर। तो एक मामले में उच्चारण बदल गया, दूसरे में नहीं बदला। रूल नंबर 5 जिसमें लगा उसमें उच्चारण नहीं बदला, रूल नंबर 7 जिसमें लगा उच्चारण बदल गया। तो इस तरह आप नियम लगा के किसी शब्द का उच्चारण बदलेगा या नहीं बदलेगा यह आप पता कर सकते हैं। तो जिस तरह से अभी हमने 2 शब्दों के उच्चारण का पता लगाया तो नियम लगाकर, वैसे ही अंग्रेजी के दूसरे भी जो शब्द हैं उनमें भी आप नियम लगाकर उनके उच्चारण का पता कर सकते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा, आप यह पता करें कि वह शब्द कितने सिलेबल का है या फिर उसके पीछे कौन सा सफिक्स है। उसी के आधार पर नियम लगाएं और उच्चारण का पता करें। किसी शब्द का उच्चारण का पता आप डिक्शनरी देख के भी लगा सकते हैं, लेकिन डिक्शनरी से ये नहीं पता चलता कि किसी शब्द का यह उच्चारण क्यों हो रहा है। अगर आप नियम जानते हो तो सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि कई शब्दों के उच्चारण का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। मेरा यह चैनल शुरू करने का मकसद यही था, यह बताना कि अंग्रेजी में उच्चारण के नियम हैं, 7 नियम हैं। अगर आप ये नियम जान लें तो आप 70 से 80% शब्दों के उच्चारण का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। आज मेरा यह काम पूरा हुआ। पता नहीं अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जैसा भी हुआ आपके सामने है। मैं जानता हूँ वीडियो क्वालिटी बेहतर हो सकती थी, रिकॉर्डिंग बेहतर हो सकती थी, कई कमियाँ भी थी, लेकिन मेरी अपनी सीमाएं हैं, क्षमताएं हैं। सब कुछ मैंने खुद ही किया, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, अपलोडिंग, शेयरिंग। हाँ, मार्केटिंग नहीं की, कि मार्केटिंग करने का मकसद मेरा कभी नहीं था। इस चैनल के ज़रिए कमाने का मकसद मेरा कभी नहीं था, कमाया भी नहीं, लेकिन एक संतोष अवश्य कमाया कि मेरे पास जो कुछ था, जो कुछ मैंने पिछले 20-25 सालों में सीखा था, वो सब कुछ मैंने इन वीडियो के ज़रिए शेयर कर दिया। इस संतोष के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारा संबंध समाप्त हो चुका है। मैं पहले की तरह भविष्य में भी आपके लिए उपलब्ध रहूँगा ईमेल के ज़रिए। आप जब भी चाहें मुझसे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, पूछ सकते हैं, और यकीन मानिए आपको अपने ईमेल का जवाब अवश्य मिलेगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास।